वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। आज का हमारा 21st सेशन है जी, और इसमें हम कवर करेंगे हर बोल मना छंद। ये छंद थोड़ा सा बड़ा है, सो वी विल ट्राई कि एक ही सेशन में फिनिश हो जाए, क्योंकि इसका हमको कंस्ट्रक्शन भी देखना है। सो एंड देन एट द एंड हमारा वो भी सेगमेंट है जहाँ पे कि हम टिप्स देखते हैं, राइट, कंट करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। हर बोल मना छंद, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले, इसका स्ट्रक्चर जो है। एंड जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है, सो हर बोल मना छंद एक तरीके से कह लो कि सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे दिमाग को या अपने हमारे शरीर को, हमारे तन और मन को, कि हम हरि का नाम लें, कि हर बोल मना, अपने मन को हम कह रहे हैं कि हरि बोल, तो हरि का नाम लें, रब का नाम लें। सो हर बोल मना छंद, ये उसको सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे। सो ये छंद जाप साहब में एक ही बार आता है, ये रिपीट नहीं होता। ये छंद जैसे हमने कुछ देखा था, कुछ छंद रिपीट होते हैं, सो ये रिपीट नहीं होता। और इसके इन टोटल 14 पौड़ियाँ हैं इस छंद में, जो आज हम देखेंगे। हर एक पौड़ी में 4 लाइनें हैं, और इसका जो मैनर है, स्ट्रक्चर जो है, वो है IIS IIS, मतलब कि सूखम सूखम दीर्घ, फिर सूखम सूखम दीर्घ। और इसी फ्लो में सारे के सारे जितने भी है इसमें पंक्तियां हैं, वो इसी स्ट्रक्चर में फ्लोड है। सो जैसे ये पहली पंक्ति ही है, इसको हम एज एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, करुणालय है, अर्कालय है ना। सो अभी यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे भी IIS को अप्लाई करता हूँ, तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें बैठ रही है। कक्का मुक्ता है, तो ये छोटी मात्रा है। रारे अंकड़ रो भी छोटी मात्रा है, तो ये भी सूखम। फिर नाणे कन्ना हणा, ये लंबी मात्रा है, सो दीर्घ हो गया। सिमिलरली लल्ला यैया, ये दोनों के दोनों मुक्ते हैं, तो ये भी सूखम सूखम। फिर हैं, ये दुलावा आ गई, तो ये भी दीर्घ है। सेम अप्लाइज फॉर नेक्स्ट अर्कालय हैं, उधर भी ऐसे ही है। एड़ा रारा, रारे से हारी, ये दोनों के दोनों सूखम हो गए। फिर कग्गे कन्ना दीर्घ हो गया। लल्ला यैया फिर सूखम, फिर हैं, ये फिर से दीर्घ हो गया। जितनी भी पंक्तियां हैं वो इसी फ्लो में है। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन छंद है, मतलब मेन छंद की संख्या। सो हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि इधर हरी की आवाज़ ना आए हमारे। सो हरी बोल मना नहीं कहना हमने, क्योंकि जिनका हिंदी बैकग्राउंड है उनका हो सकता है कि वो आप फिर हरी बोल दो। सो हरी नहीं कहना इसको हमने, हरारे में से हारी है, तो हरे बोल मना छंद कहना है। हरारे से हारी रे होता है। सो हरे बोल मना छंद, और ये सिंगल वर्ड है, इनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। हरे बोल मना एक साथ बोलना है बिल्कुल। नेक्स्ट छंद, ये हम ऑलरेडी देखते आए हैं। छंद को हमने छंत कहना है, शांत नहीं कहना। और तत्ते के पैर में वव्वा है, इसको हमने त्वै की साउंड देनी है, ए की आवाज़ आनी चाहिए एंड में, तब नहीं कहना। और लास्ट में प्रसाद जो है, उसको प्रसाद नहीं कहना, ना ही प्रसाद कहना है। सो हरे बोल मना छंद त्वै प्रसाद। करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है। अब यहाँ पे सारी की सारी पंक्तियों के एंड में है वर्ड आएगा, हाहे दुलावा उत्ते बिंदी। सो ध्यान से, सारी की सारी है में हमारी नाक से साउंड आनी ज़रूरी है, तो हमारी बिंदी मिस ना हो जाए। सो हैं, बट मैं हर एक स्लाइड में ये डालता रहूँगा बाय द वे। सो इसको हमने कहना है। अब करुणालय वर्ड जो है, ये हमने एक मतपार छंद में भी देखा था हमने, जहाँ पे आया था कि सरबा प्रणांड अंडंड बड है ना, वहाँ पे भी आया था जब लास्ट में यैया आया था, उधर हमने यही रूल देखा था। तो इसको प्रोनाउंस करने का ट्रिक यही है कि इसको अभी करुणालय इसको जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ना है। सो करुणालय नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप लल्ला यैया नॉर्मल देखोगे तो लल्ला यैया लय हो गया ना। सो इसको करुणालय नहीं करना, इसको हमने इसको कहना है करुणालय। आप ऐसे अज्यूम कर लो कि जैसे यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, मतलब लल्ले के ऊपर दुलावा है, ये जैसे यहाँ पे है ना, जैसे करुणालय है। कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि हम करुणालय भी कह देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लय नहीं करना, लय की आवाज़ डायरेक्टली आनी चाहिए। लल्ला फिर ईड़ी से हारी ए फिर ओ, ऐसे आवाज़ ना आए। लय नहीं, करुणालय नहीं होना चाहिए, करुणालय। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, कक्के को
कक्के के साथ ही कहना है, करुणालय कहना है। काफ़ी जगह सुनने में आता है कि हम कग्गा यहाँ पे लगा देते हैं, करुणालय कर देते हैं स्टार्टिंग वाला जो है, क्योंकि उसके आगे वाला जो है और अर्कालय है ना। सो अर्कालय का क्या होता है कि उसका असर कई बार सामने वाले पे पड़ जाता है। सो ये ध्यान देना है, इसको कग्गा नहीं कहना, हमने कक्के के साथ प्रोनाउंस करना है। सो करुणालय हैं, अर्कालय, सेम चीज़ अभी कालय में भी अप्लाई होगी। सो इसको काल्यो नहीं कहना, ना ही काल्यो कहना है, इसको कहना है कालय। सो करुणालय हैं, अर्कालय हैं, खलखंडन है, मह, इसको महे नहीं कहना, जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ना। सो ये वही वाला रूल आ गया, जब हाहे में से हारी और सामने वाला मुक्ता है तो इसको हमने मह पढ़ना है। दोनों के ऊपर हमने सूखम दुलावा एज्यूम करनी है, जैसे मम्मे और हाहे दोनों पे सूखम दुलावा है, ऐसे एज्यूम करना है। सो मह की आवाज़ देनी है, मतलब जल्दी जल्दी बोल के निकल जाना, खींचना नहीं है, मैं है नहीं करना, मैं है कर दिया तो फिर वो दुलावा लग गई दोनों पे। सो मह। सो ये टोटल हो गया, करुणालय हैं, अर्कालय हैं, खलखंडन हैं, महमंडन हैं, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कलकारण हैं, सर्व उबारन हैं का ध्यान रखना है। फिर से कारण, यहाँ पे नन्ना है, ध्यान से अणाणे की आवाज़ ना आ जाए, क्योंकि काफ़ी गुट के साथ में इधर राणा भी लिखा हुआ है, बट जो हम देख रहे हैं वो नन्ना है, तो ध्यान से इसको कारण है तो कारण की आवाज़ ही आएगी, राणा नहीं कहना हमने। तो कल कारण है, सर्व उबारन है, उबारन में भी नन्ना है तो इसको भी उबारण नहीं कहना। और लास्ट में ये एक गलती होती है, बहुत रेयर होती है बट स्टिल सुनने में आती है, जिसमें कि सर्व उबारन को हम थोड़ा सा जोड़ के, क्योंकि फ्लो में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको सर्वबारन है कह देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो होगा ये जो ग्रीन में है, ये सही तरीका है पढ़ने का, सर्व उबारन, मतलब सर्व अलग से, उबारन अलग से। अलग वर्जन जो सुनने में आता है जब हम फ्लो में होते हैं, उसमें ये होता है कि सस्सा रारा बब्बा आता है, जो उड़ा है वो हम उड़ा देते हैं। सो क्या होता है कि वो ये वाला बब्बा सर्व का और ये वाला उबारन का बब्बा जुड़ जाता है। सो वो क्या हो जाता है, सर्वुआरन हो जाता है। अगर आप फ्लो में होगे तो आप नोटिस करोगे, ये काफ़ी रेयर होता है बट होता है, जिनका स्पेशली जो फ्लो में पढ़ते हैं। सो ये ध्यान देना है कि इधर सर्व उबारन, हम सर्व का ब खत्म होकर फिर उबारन आएगा, ना कि सर्वबारन है। दोनों को जोड़ देंगे तो फिर ऐसी साउंड आ जाएगी। सो ये पौड़ी जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कलकारण हैं, सर्व उबारन हैं। और जगतेश्वर और परमेश्वर, ये आई होप ये सबका क्लियर होगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है। जैसे हिंदी में भी हम परमेश्वर कहते ही हैं, पैर में वव्वा है, तो परमेश्वर, जगतेश्वर। त्रित के तरण हैं, जग के कर्ण हैं, मन मान्य हैं, जग जान्य हैं का ध्यान देना है। त्रित, अब जो यहाँ पे त्रित वर्ड आया है, इसको ध्यान देना है कि इसको पहला वाला तद्दा है, दूसरा वाला तत्ता है। दोनों को ना ही तत्ता कर देना है ना ही तद्दा कर देना है, ना ही त्रित करना है। अगर हमने त्रित भी गलत है, त्रित भी गलत है, दोनों को तद्दे भी नहीं कर देना। एक तद्दा है, एक तत्ता है, सो त्रित, त्रित। सो त्रित के तरण है, जग के कर्ण है। तरण और करण ये पूरे पूरे वर्ड जैसे लिखे हैं वैसे ही पढ़ने हैं। कुछ गुट के साथ में तद्दे के पैर में रारा भी लगा हुआ है, और जैसे क्रन में भी कक्के के पैर में रा लगा हुआ है, तो हमने क्रन या त्रन नहीं पढ़ना, इसको तरन और करण ही पढ़ना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। सो त्रित के तरण है, जग के कर्ण है। मन मान्य, यहाँ पे भी फिर से वही चीज़, मान्य और जान्य, इनको ऐसे ही पढ़ना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हमने करना नन्ना, इसको अज्यूम करना है कि ईडी में से हरी लगी हुई है। सो मान्य, मन मान्य है, जग जान्य है। सर्वं पर हैं, सर्वं कर हैं, सर्वपास्य हैं, सर्वनाश्य हैं का ध्यान देना है। सर्वं पर हैं, इधर लास्ट में टिप्पी आ गई तो इसको ध्यान देना है, सर्वन या सर्वंग ना हो जाए, सर्वंग कहना है, दोनों के दोनों। सर्वं पर हैं, सर्वं कर हैं, फिर सर्वपास्य एंड नास्य, यहाँ पे भी वही चीज़। सो लास्ट में जैसे ये आ रहा है, सो इसको भी हमने ऐसे पढ़ना है, पप्पे करना सस्सा, ईड़ी से हारी ए, एड़े दुलावा ए, यहाँ ऐसे एज्यूम करना है। आप इधर देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस था जो पीछे वाले या ये वाले वर्ड थे, स्पेशली जैसे यहाँ पे भी सिहारी लगी हुई है,
ये भी ठीक है, बट इससे पहले जो एक था जैसे ये था, है ना, इधर लल्ला मुक्ता था करुणालय में, तो इसको हमने लल्ले में डायरेक्टली दुलावा लगा दी थी। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना जैसे पासे नासे वाले अक्षर हैं। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो सामने वाला अक्षर है वो मुक्ता नहीं है। अगर वो मुक्ता होता तो हम डायरेक्टली सस्से के ऊपर दुलावा लगा सकते थे, पर यहाँ पे सिहारी है और सिहारी की साउंड भी देनी हमको ज़रूरी है। तो सिहारी की साउंड हमारी बेसिकली कहाँ से आ रही है, वो ईडी सिहारी से निकल के आ रही है, यहाँ से। सो इसको हमने पढ़ना है पास्य, सर्ब पास्य हैं, सर्ब नास्य नास्य हैं। तो सर्बंपर हैं, सर्बंकर हैं, सर्ब पास्य हैं, सर्ब नास्य हैं। सर्ब पास्य हैं में भी ध्यान देना है थोड़ा सा, ये भी होता है सुनने में आता है कि सर्ब पास्य हैं, ये हमारा क्लियर नहीं होता काफ़ी बार, मतलब इनकी जो गैप है, सर्ब पास्य हैं, इनको हम काफ़ी जगह जोड़ देते हैं। सो सर्ब पास्य हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे हो जाता है लाइक सर्ब पास्य हैं। तो ध्यान से बब्बे की आवाज़ हमारी ज़रूर आए, सर्ब पास्य हैं डायरेक्टली ना हो जाए, सर्ब पास्य हैं। ये इसलिए जुड़ने का चांसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे जुड़ने के चांसेस कम होते हैं बब्बे और नन्हे में, क्योंकि इनका जो बोलने का जो मुंह का स्ट्रक्चर है वो वखरा वखरा है। पर यहाँ पे क्या है कि बब्बा में मुंह बंद होता है, पप्पे में भी हमारे लिप्स टच होते हैं, तो ये ना जुड़ के ना ब में प ट्रांसफ़र हो जाता है, कब पता ही नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ही लाइन के अक्षर है ना, पप्पा फप्फा बब्बा, है ना, ये पप्पे फप्फा बब्बा सब में हमारे लिप्स टच होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये सर्ब पास्य हैं, क्या होता है कि हमारा बब्बा पप्पा इसलिए काफ़ी और मिक्स हो जाते हैं, तो वो चांसेस आगे वाले में नहीं होते। सर्ब नास्य हैं हमें, क्योंकि ये नन्ना बिल्कुल ही अलग है, ये दूसरी कैट लाइन में आ जाता है 35 अक्षरों की। सो इधर भी ध्यान देना, सर्ब में हमारा ब प्रॉपरली बब्बे की आवाज़ आ रही है, इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट, करुणाकर हैं, विश्वम्पर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं का ध्यान देना है। और ये चीज़ काफ़ियों के लिए नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो करुणा कर हैं, इसको संबंधक करके पढ़ना है, मीन इनको सेपरेटली पढ़ना है, इसको करुणाकर नहीं करना, इसको हमने करना है करुणा कर हैं। इसके आगे एक और जगह आता है करुणाकर हैं, वहाँ पे हमने जोड़ के पढ़ना है, ये डिफरेंस ध्यान देना है। बट जो पहली बार आता है करुणाकर हैं, इसको हमने अलग अलग पढ़ना है। सो इसको पढ़ने का ढंग बेसिकली यही होगा, अणाने कन्ना अणा को थोड़ा सा लंबा खींच दो आप। सो करुणाकर हैं ऐसे करके, करुणाकर नहीं करना, करुणाकर हैं मीन्स करुणा करने वाला हो गया। सो करुणाकर हैं, विश्वम्पर, विश्वम्पर यहाँ पब्बे के साथ है, यहाँ पे पब्बा है, सो ध्यान से इधर बब्बा ना लग जाए हमारा, विश्वम्बर ना हो जाए। सो विश्वम्पर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ये तो नॉर्मल है। सस्से के पैर में जो वव्वे वाले अक्षर है वो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बिकॉज वो नॉर्मल है, ये वो हमारी ज़्यादा नहीं गलतियाँ होती है। सो करुणाकर हैं, विश्वम्पर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं। यहाँ पे जो ब्रह्मंडस है, इसको हमने ब्रह ही पढ़ना है, इसको ब्रह नहीं करना हमने। यहाँ पे जो हाहे वाला रूल है वो हमने अप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी, कि हमने बब्बे और हाहे पे सूखम तुलावा लगाई नहीं, इसको हमने ब्रह्मंडस पढ़ना है, जैसे लिखा है वैसे ही। सो ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं। अब ये सारे के सारे अलग अलग अक्षर हैं, सो इसको परते पर हैं नहीं करना, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। परते पर है मीन्स वो परे से भी परे है, सो प्रॉपरली इसको ठहराव देना है हमने उसकी मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए। परते पर हैं, करुणाकर हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप करुणाकर हैं, ये जुड़ के आएगा, इसको हमने जोड़ के पढ़ना है। सो करुणाकर हैं, इसको हमने करुणाकर हैं नहीं करना, इसको करुणाकर हैं। सो ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणाकर हैं। अजपा जप हैं, अथप्पा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं। यहाँ पे जो अजप्पा और अथप्पा ये सॉफ्टली ही पढ़ने, इसको अजप्पा या अथप्पा नहीं करना हमने, अदक नहीं लगानी इसके ऊपर। सो अजप्पा जप हैं, अथप्पा थप हैं। अकृता में ये ध्यान देना है कि कक्के में सिहारी है, सो उसको अकृता नहीं करना हमने, कक्के सिहारी के की आवाज़ आनी चाहिए। सो अकृता कृत हैं और अमृता अमृत हैं। ये अमृता जो है ये विदाउट टिप्पी है, अमृता। सो इसको नाक से आवाज़ नहीं आएगी, एडी के ऊपर टिप्पी नहीं लगानी हमने। सो
अमृता मृत है, अमृता फ्लैट जाएगा, अमृता मृत है। जहाँ पे टिप्पी आ जाएगी वहाँ पे फिर हो जाएगा अमृता मृत है। अमृत एक हो गया, अमृता एक हो गया, अमृता, अमृता अमृता, ठीक है, विद टिप विदाउट टिप्पी। सो अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं। अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं। अमृता अमृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी तृत हैं। यहाँ पे अभी अमृता के ऊपर टिप्पी है, सो यहाँ पे इसको टिप्पी के साथ पढ़ना है, मीन्स नाक से आ जाएगी हमारी। सो अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं। करुणा के रारे में औंकड़ है तो रारे के औंकड़ की आवाज़ ज़रूर आए, ध्यान से। अकृता कृत हैं, तरणी तृत हैं। यहाँ पे तृत वर्ड फिर से आ गया जो पहले भी आया था, सो ध्यान देना, पहला तद्दा है दूसरा तत्ता है। सो तृत त्रित। सो अमृता मृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी तृत हैं। अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं। अमितेश्वर पढ़ना है इसको, अमृतेश्वर नहीं करना, क्योंकि वो शहर का नाम है जैसे अमृतसर, तो काफ़ियों का ये गलती होती है कि हम इधर भी पैर में रारा लगा देते हैं। सो ध्यान से कि इधर पैर में रारा ना लगाएं हम। सो अमितेश्वर हैं। हाँ, एक और चीज़, मम्मे में सिहारी है, सो अमितेश्वर होगा, अमी नहीं करना हमने, ई की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सो अमितेश्वर नहीं कहना हमें। तो अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं। यहाँ पे भी अमृता फिर से विदाउट टिप्पी है, तो ध्यान दें, इधर भी हमने फिर नाक से आवाज़ नहीं आएगी, हमारा सॉफ्टली ही पढ़ा जाएगा, अमृता अमृत हैं। अजबा कृत हैं, अमृता अमृत हैं, नर नायक हैं, खलकायक हैं। अजबा यहाँ पे भी सॉफ्टली जाएगा, अजब्बा नहीं करना इसको, जैसे हमने पीछे देखा था अथप्पा और वो जो वर्ड थे उनको भी जैसे हमने सॉफ्टली पढ़ा था, इसको भी सॉफ्टली पढ़ना है, तो अजब्बा नहीं, अजबा। अजबा कृत हैं, अमृता, यहाँ पे फिर से अमृता आ गया, ये भी विदाउट टिप्पी है, तो इधर भी टिप्पी की आवाज़ नहीं आएगी। टिप्पी की आवाज़ आप नोटिस करोगे सिर्फ एक ही बार आई है, और सारे के सारे जगह इधर फ्लैट ही है जितने भी अमृत वर्ड आए हैं या अमृता वर्ड आए हैं। नर नायक, ये नायक जो है ये ईडी के साथ है, ईडी से हारी है, सो नन्ने कन्ना ना, ईडी से हारी ए, फिर कक्का, नायक। इसको नायक नहीं पढ़ना, यया नहीं लगा देना ईडी से हारी को रिप्लेस करके, ये ध्यान देना है। सिमिलरली कायक में भी वही चीज़ अप्लाई होगी। यहाँ पे एक्चुअली एक और गलती होती है, जहाँ पे कि हम जैसे ये खखे के साथ है, खल है, और ये कग्गे के साथ है, सो ये कायक है, तो ये सुनने में आता है काफ़ी बार हम कैसे पढ़ देते हैं कि या तो हम दोनों के जो स्टार्टिंग अक्षर है उनको हम खखा कर देते हैं, सो वी रीड इट एज खल खायक हैं, या फिर हम दोनों को कग्गा कर देते हैं, सो लाइक कल कायक हैं। वो ध्यान देना, ऐसे ना हो जाए हमारा खल कायक है होना चाहिए, पहला खखा है, दूसरे वाला जो वर्ड है उसका ये कग्गा है, सो खल कायक हैं। सो अजबा कृत हैं, अमृता अमृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं। विश्वम्पर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं। विश्वम्पर फिर से पब्बे के साथ आएगा, बब्बे के साथ नहीं कहना हमने, और करुणालय वर्ड हमारा फिर से आएगा, इधर वही चीज़ अप्लाई होगी, करुणालय पढ़ना है इसको, ए की आवाज़ आएगी लास्ट में। नायक वर्ड ये दोबारा रिपीट हुआ है, इसको भी नायक ईडी से हारी के साथ पढ़ना है। और लास्ट में जो सर्वपायक, यहाँ पे फिर से आ गया, जैसे मैं चीज़ आपको बता रहा था कि वो बब्बा और पप्पा जुड़ने के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पे भी हो जाते हैं, तो सर्वपायक हैं वो जुड़ के ऐसे हो जाता है लाइक सर्वपायक हैं, है ना। सो सर्व का ध्यान दें कि बब्बे की हमारी आवाज़ यूनिक सुननी चाहिए, सर्वपायक है। सो विश्वम्पर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं। पवपंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है का ध्यान देना है ऑब्वियसली। जो हमारे यहाँ पे पव है, जो पहला अक्षर है, इसको हमने ना ही पौ कहना है ना ही इसको पौ कहना है,
सो पव पंजन या पौ पंजन नहीं करना है इसको, वव्वे के साथ है ये क्या, सो इसको पव पंजन पढ़ना है। बाकी यहाँ पे अक्षर सारे नॉर्मल है, इनमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती। पव पंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं। अकलंग, इसको ध्यान देना है एक चीज़ तो, क्योंकि लास्ट में टिप्पी है तो इसको ना ही अकलन पढ़ना है ना ही अकलंग पढ़ना है। एक और वेरिएशन काफ़ी रेयर है, वो भी सुनने में आता है कि उसमें क्या होता है कि हम कक्के के ऊपर अद्दक लगा देते हैं, सो अकलंग हो जाता है वो। सो अकलंग नहीं करना है, इसको अकलंग पढ़ना है। एड़ा कक्का फिर लल्ले पे टिप्पी है, सो अकलंग, अकलंग। अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं। परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस हैं। यहाँ पे जो सर्व आत्म जो वर्ड है उसको ध्यान से, ये अलग अलग अक्षर है, सर्व अलग है, आत्म अलग है। कुछ गुटके साहब में इसको सर्वात्म करके लिखा हुआ है, बब्बे में डायरेक्टली करना लगाया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो वर्जन नहीं करना, हमने पढ़ना है सर्व आत्म है। और ये पढ़ते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि फिर हमारा ये जो परमात्म है ये हमारा ना अलग हो जाए, इसको हम परमात्म ना करने लग जाए, ठीक है, ये एक साथ ही है, ये परमात्म है, ये सर्व आत्म है। सो परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस हैं, जस के जस हैं। सो इसके अभी टिप्स के जो सजेशंस हैं, देखो क्योंकि ये छंद जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पूरे जापसा में एक ही बार आता है, तो इसके वो डर तो नहीं है कि हम एक छंद से दूसरे छंद में जा सकते हैं, मतलब एक हर बोलमना छंद से दूसरे हर बोलमना छंद में जा सकते हैं, वो चांसेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अभी इसमें ये चांस हो सकता है कि हम इसी छंद में लूप में फंस जाएं, बट इसमें कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि मोस्टली हम लूप में फंसते नहीं हैं, क्योंकि इसका फ्लो ही ऐसा बना हुआ है। कुछ पंक्तियाँ ज़रूर है जो कि रिपीट होती हैं, जैसे हमने देखा था अमृता अमृत है या करुणालय है ना, ऐसे वाली जो जो पंक्तियाँ हैं वो रिपीट हैं, बट इनमें चांसेस हमारे ज़ीरो के बराबर हैं लूप में फंसने के, बिकॉज़ ये सिर्फ एक पोर्शन ही होता है क्या, और ये इनका मोस्टली ये होता है कि ये या तो कहीं पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं एक पौड़ी के, या तो कहीं पे किसी के एंड में आ जाते हैं, तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि हम लूप में फंसें। लूप में फंसने के चांसेस मोस्टली तब होते हैं जब हमारी पौड़ी सिमिलर पंक्तियों में एंड हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे वेरिएशन ज़रूर है, अगर आपको किसी को इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप ये वर्ड के ध्यान रख लो, जैसे अमृता अमृत है ये रिपीट होता है, और सर्व पायक हैं वो एक आधी बार आता है, विश्वम्पर भी एक दो बार आया है, करुणालय भी दो बार आया है, बट एज आई सेड क्योंकि उनकी पोजीशन अलग अलग है तो इसमें हमारे उसमें लूप में फंसने के चांसेस कम है। और द फैक्ट दैट कि कहीं कहीं पे हमारे जैसे अमृतामृत है में कहीं कहीं पे टिप्पी लगी हुई है, कहीं कहीं पे टिप्पी नहीं लगी हुई है, वो उसको एक तरीके से डिफरेंट बना देता है। वैसे ही सेम गोज़ फॉर करुणाकर हैं, वो भी रिपीट हो रहा है, बट एक जैसे मैंने कहा था एक स्पेस के साथ है एक विदाउट स्पेस के साथ है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन हमारी ख़त्म हो जाती है। सो हाँ जी, इसमें कुछ खास है नहीं जो आप चीज़ नोट कर सको कट करने के लिए, क्योंकि इसमें लूप में फंसने के चांसेस बहुत कम है। और बाय द वे इसके स्ट्रक्चर भी वखरा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी जितने भी हमने अभी तक छंद देखे हैं उसमें IIS आता तो है पर वो बीच में आता है, किसी छंद के ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में IIS आता है, बिल्कुल जैसे IIS यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है ना, वैसे नहीं आता। इवन जो हमने वो भी देखा था स्टार्टिंग में भुजंग प्रयात छंद, वो भी रिपीट होता था ऐसे ही, बट वो ISI था, तो ये IIS है। सो दैट्स अनदर थिंग जिससे हमारे काफ़ी कम चांसेस होते हैं इसको लूप में फंसने के, मतलब एक छंद से दूसरे छंद में जाने के। संग जी हाँ, सो नेक्स्ट सेशन फिर हम अगले छंद करते हैं जी। भुल्ला चुका दिखे मैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।